Hello everyone, welcome to Tesla Competitive Services. My name is Mehvish and I hope you all are doing good. So today we'll start with our second topic. सेकेंड टॉपिक का पार्ट सेकेंड आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकेंड टॉपिक था ओरिजिन ऑफ जम्मू किंगडम, ठीक है। सो अभी तक जो है हमने डिस्कस कर दिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टिल द देव डायनेस्टी। जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे वो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी कर लिया, ओके। नाउ हम बात करेंगे देव डायनेस्टी की, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ जम्मू रीजन्स हिस्ट्री, ठीक है। जिसका जो रीन है वो बहुत काफ़ी अरसे तक रहता है, ठीक है। बहुत सालों तक जो है इनका रूल रहता है जम्मू एरिया में, दैट इज़ फ्रॉम 840 AD टिल 1816 AD, ठीक है। सो आई वांट टू मेक वन करेक्शन ओवर हियर। देखिए लास्ट जो वीडियो थी, जो लास्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको कहा था कि 1816 में फाइनली जो जम्मू है वो सिख एम्पायर एनेक्स कर देता है। अंडर होम? अंडर रंजीत सिंह। वहाँ पर मैंने कहा था रंजीत देव, सो रंजीत देव नहीं है, रंजीत सिंह है, ठीक है। सो आई वांटेड टू मेक दैट करेक्शन। सो विल स्टार्ट विद द देव डायनेस्टी, जिसमें टुडे we will discuss about the two prominent rulers, that is राजा मालदेव एंड राजा रंजीत देव, ठीक है। तो हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। नाउ देखिए देव डायनेस्टी जो है ना, इसके फाउंडर जो थे उनका नाम था सूरज देव। सो इनके फाउंडर का नाम क्या था? सूरज देव। जो सूरज देव थे, ही इज द सक्सेसर फ्रॉम द धर डायनेस्टी, ठीक है। तो वज्रधर जो थे वो कहा जाता है कि ये उनके सक्सेसर हैं। व्हाट हैपन, जो सूरज देव थे इन्होंने स्टार्ट कर दिया देव सरनेम यूज करना। तो इनके पास जितने भी रूलर्स आए उन्होंने देव ही सरनेम को यूज किया। सो देव डायनेस्टी रूल कब तक रहता है? 840 AD से लेकर 1816 AD तक। तो मतलब कितने सालों तक जो है इनका रूल जो है वो जम्मू में रहता है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे राजा मालदेव से। ही इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1361 से लेकर 1400 AD तक, ठीक है। राजा मालदेव जो हैं इनको हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स बोला जाता है, ठीक है। तो मतलब हमारी जितनी भी डोगरी गाथाएं हैं, जितने भी डोगरी गीत वगैरह हैं, ठीक है, तो इनकी प्रेज में इनकी जो वॉरियर क्वालिटीज़ थे, ठीक है, उनके बेसिस पे जो है बनाए गए हैं बहुत सारे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि हु इज़ द हीरो ऑफ डोगरी बैलेड्स, दैट इज़ राजा मालदेव, ठीक है। नाउ इन्हीं के टाइम पीरियड को जो है जम्मू हिस्ट्री में एज अ गोल्डन पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री कौन सा पीरियड है? राजा मालदेव के रूल का पीरियड जो है उसको गोल्डन पीरियड ऑफ जम्मू हिस्ट्री बोला जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इनसे रिलेटेड, दैट इज कि इन्होंने अपना जो राज तिलक था, राज तिलक मतलब कोरोनेशन, जब भी कोई राजा जो थ्रोन है वो असेंड करता है तो व्हाट हैपन्स, वो उनकी एक सेरेमनी होती है, ठीक है, जिसमें उनका राज तिलक किया जाता है, ठीक है, उनको राजा घोषित कर दिया जाता है। सो इनके केस में क्या होता है कि ही सेलिब्रेटेड हिज राज तिलक ऑन अ बिग रॉक फ्रॉम रिवर तवी। तो एक रॉक है बहुत बड़ी रिवर तवी से, उसी के ऊपर इन्होंने जो है पूरा वो सेरेमनी करा, ठीक है। जिसके बाद क्या हो गया कि एक ट्रेडिशन ही बन गया कि जितने भी रूलर्स आए दे ऑल्सो डिड देयर कोरोनेशन ओवर दिस रॉक। मतलब ये जो है ये अब सेक्रेड बन गया, ठीक है, फॉर द कोरोनेशन। सो राजा मालदेव जो है इनका कोरोनेशन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आपको याद रखना है। देन अगेन इनसे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है विच इज ही अटैक्ड द राजा ऑफ नूरपुर, ठीक है, राजा ऑफ नूरपुर। अब देखिए नूरपुर क्या है? नूरपुर इज बेसिकली अभी मॉडर्न डेज में जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है यही है नूरपुर, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड, ही हैड द कॉन्फ्लिक्ट विद द राजा ऑफ नूरपुर, ठीक है। देखिए राजा ऑफ नूरपुर जो थे ना, ये इनकी सिस्टर के हस्बैंड भी थे, ठीक है। ही वाज हिज सिस्टर्स हस्बैंड ऑल्सो एंड हुज नेम वाज राणा कैलाश, ठीक है, राणा कैलाश। देखिए अब क्या होता है, इनका जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा ऑफ नूरपुर को अटैक करा एंड आफ्टर देन ही ऑल्सो डिसमेंटल्ड द फोर्ट ऑफ नूरपुर, ठीक है। तो नूरपुर का जो फोर्ट था ना, इन्होंने क्या किया, उस पूरे फोर्ट को
डिसमेंटल कर दिया एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो फोर्ट डिसमेंटल करके जितनी भी ब्रिक्स थी वो ब्रिक्स लेकर वो जम्मू आते हैं और उन्हीं ब्रिक्स के साथ व्हाट ही डिड, ही बिल्ड दिस पुरानी मंडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो जो पुरानी मंडी का कॉम्प्लेक्स था ना वो इन्होंने इन्हीं ब्रिक्स के साथ बनाया। ठीक है, इसको पुरानी मंडी के कॉम्प्लेक्स को माल मंडी भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, माल मंडी एंड पुरानी मंडी जो है बोथ आर द सेम। ठीक है, सो राजा मालदेव का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ रहा, राजा ऑफ नूरपुर। ठीक है, जो और नूरपुर का फोर्ट भी उन्होंने डिसमेंटल कर दिया और वो ब्रिक्स लाकर उन्होंने पुरानी मंडी का कॉम्प्लेक्स बनवाया। देन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट और होता है इनके टाइम पीरियड में, दैट इज तैमूर्स इन्वेजन। ठीक है, तैमूर जो हैं ये मिडीवल पीरियड के बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़े प्लंडरर एंड एन इन्वेडर हैं। ठीक है, तो इनका जो इन्वेजन है वो इनके टाइम, राजा मालदेव के टाइम पीरियड में होता है। ठीक है, सो डिटेल में नहीं आपको याद रखना, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि राजा मालदेव के टाइम पीरियड में एक बहुत बड़े जो इन्वेडर हैं आमिर तैमूर वो आते हैं। ठीक है, तो वो जम्मू शिवालिक हिल्स में भी आते हैं। ठीक है, देन जो राजा मालदेव थे he also worked a lot for the administration and also he gave a stable government also। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, इन्हीं के टाइम पीरियड में ना बहुत सारे लोग, जैसे कि बहुत सारे जो हिंदूज थे वो मुस्लिम रूलर्स के जो एरियाज थे वहाँ से जो है माइग्रेट होकर जम्मू में आते हैं। पंजाब के कुछ एरियाज से बहुत सारे हिंदूज जो है वो यहाँ पर आके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑल इन ऑल क्या, ही प्रोवाइडेड द पीसफुल एटमोसफियर टू ऑल दोज माइग्रेंट्स। ठीक है, सो राजा मालदेव का टाइम पीरियड में ये सब इंपॉर्टेंट है। देन राजा मालदेव के जो बेटे हैं हिज नेम वाज हमीर देव। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनको टाइटल मिलता है किसका, राजा भीम का। ठीक है, देखिए राजा भीम का टाइटल किसको मिलता है, राजा मालदेव के बेटे जिनका नाम था हमीर देव। ठीक है, सो ये टाइटल देता कौन है इनको ये टाइटल दिया जाता है, इनको ये टाइटल दिया जाता है बाय द दिल्ली सुल्तान। ओके, सो दिल्ली सुल्तान जो हैं उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी कौन थे, सैयद मुबारक शाह, सैयद मुबारक शाह। ओके, सो राजा मालदेव के बेटे हमीर देव जो है उनको टाइटल मिलता है राजा भीम का बाय दिल्ली सुल्तान सैयद मुबारक शाह। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ विल मूव टुवर्ड्स महाराजा रंजीत देव के टाइम पीरियड की बात करेंगे, जो कि बहुत मतलब ही केम मच लेटर इन 1733 AD। ठीक है, और 1733 AD से लेकर 1782 AD तक इनका जो है रूल रहता है। दैट इज मैक्सिमम एटलीस्ट फॉर 50 ईयर्स ये जो है यहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, अब देखिए रंजीत देव जो हैं ही इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, ही इज़ द मोस्ट नोटेबल रूलर ऑफ जम्मू रीजन्स हिस्ट्री। अगर गुलाब सिंह के पहले किसी को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है तो दैट इज रंजीत देव। ओके, सो इनका टाइम पीरियड क्या रहा, 1733 से 1782। नाउ ही प्रोवाइडेड द स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में इकोनॉमी वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो इनके टाइम पीरियड में जो है जम्मू रीजन जो था वो बहुत अच्छे से प्रॉस्पर कर रहा था। ठीक है, ऑल्सो देखिए अब इनको हम महाराजा रंजीत देव भी बोलते हैं। अब महाराजा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट हु कॉन्कर्ड मैक्सिमम हिल स्टेट्स। ठीक है, मैक्सिमम कितना, इन्होंने 22 हिल स्टेट्स जो है वो क्या करे, कॉन्कर करे। ठीक है, सो 22 हिल स्टेट्स कौन कॉन्कर करता है, महाराजा रंजीत देव। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से रूलर हैं जिन्होंने मैक्सिमम हिल स्टेट्स जो हैं वो क्या करी, कॉन्कर करी, दैट इज महाराजा रंजीत देव। ठीक है, सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली ही प्रोवाइडेड द स्टेबलेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज इकोनॉमी वॉज स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग वॉज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सो देखिए अब एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, ही सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड ऑल द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो कैसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखिए देयर वर थानेदार्स। ठीक है, देयर वर कोतवाल्स,
थानेदार जो थे वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, ठीक है, मिलिट्री कम सिविल ऑफिशियल्स जिनको बोलते हैं। देन कोतवाल जो हैं दे वर द एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। सो देखिए इनके टाइम पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बहुत सिस्टमैटिकली इन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखी थी, ठीक है। ऑल्सो आई टोल्ड यू कि इकोनॉमी वॉज सो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब देखिए इनके टाइम पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, दैट इज ही प्लंडर्ड द सियालकोट टाउन, ठीक है। जब इन्होंने सियालकोट टाउन को प्लंडर करा तो व्हाट हैपेंड, जो लाहौर जो एक किंगडम है वहाँ पर उस टाइम पे मुगल गवर्नर थे ज़करिया खान, ठीक है। ज़करिया खान जो थे ही गॉट अफेंडेड, तो उन्होंने क्या कहा, मतलब अब वाई ही गॉट अफेंडेड, बिकॉज जब इन्होंने सियालकोट को प्लंडर करा ना तो उसकी वजह से जो लाहौर किंगडम है और जो कश्मीर एरिया है उसके बीच में एक हर्डल आ गया, ठीक है। सो जो ज़करिया खान थे ही गॉट अफेंडेड, तो उन्होंने क्या किया, ही इनवाइटेड राजा रंजीत देव टू हिज कोर्ट, उन्होंने कहा कि उन्होंने इनको इनवाइट करा उनके कोर्ट में, बट रंजीत देव जो थे ही रिफ्यूज्ड और वो वहाँ नहीं गए, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़करिया खान जो थे इन्होंने इनको इम्प्रिजन कर दिया, ठीक है। और इनकी इम्प्रिजनमेंट का जो टाइम पीरियड है वो है 1748 से 60 AD तक, ठीक है। मतलब 12 ईयर्स के लिए ही वॉज इम्प्रिजन्ड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से रूलर जो हैं वो मुगल्स के अंडर कैप्टिव रहे, दैट इज राजा रंजीत देव, ठीक है, एंड मैक्सिमम फॉर 12 ईयर्स, ठीक है, ही वॉज इम्प्रिजन्ड। सो अब देखिए जो महाराजा रंजीत देव है ना, ही वॉज सच एन एबल रूलर कि उस टाइम पीरियड में व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन, उस टाइम पीरियड में हर तरफ से ही वॉज हैविंग द थ्रेट्स एंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्योंकि देखिए एक तो पंजाब के एरिया में सिख मिसल्स जो थे दे वर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, एंड ऑल्सो मुगल जो थे वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, और मुगल जो है अपना जो एम्पायर है वो एक्सटेंड कर रहे थे और जगह जगह पर अपने जो गवर्नर्स है वो इंस्टॉल कर देते थे, ठीक है। सो वो भी प्रॉब्लम था। एंड ऑल्सो 1752 में अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान के रूलर हैं उनका भी इन्वेजन होता है, ठीक है। सो देखिए प्रॉब्लम्स इनको बहुत सारी रही, ठीक है। कौन कौन सी, फर्स्ट प्रॉब्लम सिख्स की, सिख मिसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे थे, देन मुगल्स, ठीक है, देन अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। बट देखिए in spite of all these problems he handled all these problems and he managed his area so well कि एक बहुत अच्छी जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी थी और गवर्नमेंट जो थी और जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। सो यहाँ इन्होंने जो ये इम्प्रिजन इनको कब से कब तक किया गया, 1748 से 1760 AD तक, ठीक है। देन व्हाट हैपेंड, देखिए इन्होंने कश्मीर पर भी अटैक करा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि देखिए कश्मीर जो है एक तो टोपोग्राफिकली बहुत इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्कर कश्मीर, ठीक है। तो जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर कश्मीर में मैक्सिमम अटैक्स जो हैं वो नहीं हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फेवरेबल नहीं होती हैं, बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ठीक है। ऑल्सो जो कश्मीर के सुल्तान थे दे वर ऑल्सो सो स्ट्रॉन्ग के कोई भी वहाँ पर अटैक नहीं करता था, बट राजा रंजीत देव जो थे ही अटैक्ड कश्मीर, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि राजा रंजीत देव जो थे उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया, ठीक है। क्या हुआ जो भी ये सारा हमें डिटेल में जो है स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन देखिए ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, ही बैंड द सती सिस्टम। तो जम्मू में सती सिस्टम जो थी वो उस टाइम पे पीक पर थी, ठीक है। जो देव डायनेस्टी के रूलर्स हैं उस टाइम पीरियड में भी थी। देव डायनेस्टी के इनफैक्ट जो एक राजा हैं उनकी जो क्वीन थी उन्होंने भी सती परफॉर्म किया था। सो सती वॉज practiced at that time but he banned the sati system, ठीक है। अब he also raised his voice against the female infanticide, ठीक है। although अब फीमेल infanticide ख़त्म नहीं हुआ but वो उसके भी खिलाफ थे, ठीक है। सो उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की भी कोशिश की। देन ऑल्सो देखिए इनके टाइम पे ये जो महाराजा रंजीत देव जो थे इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करा, ठीक है। क्योंकि जो जितने भी ट्रेडर्स होते थे, मर्चेंट्स होते थे, ठीक है,
तो ये इनकी वेलफेयर के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेते थे, ठीक है। सो ही न्यू कि इन्हीं की वजह से क्या है, ट्रेड एंड कमर्स जो है अगर अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी होगी, ठीक है। सो ही एनकरेज ट्रेड एंड कमर्स। अब देखिए ही वॉज रिलीजियसली ऑल्सो वेरी टॉलरेंट, ठीक है, क्योंकि इन्हीं की टाइम पीरियड में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो पंजाब से माइग्रेट होकर यहाँ पर रहने लग गए, ठीक है। एंड ही प्रोवाइडेड देम अ वेरी कॉन्जीनियल एटमॉस्फेयर, ओके। देन देखिए ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पेट्रॉन ऑफ लर्निंग, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पीरियड में एक इनकी जो कोर्ट में एक मोस्ट एमिनेंट पोइट है हमारे डोगरी पोइट, दैट इज पंडित देवदत्त, पंडित देवदत्त। सो देखिए आपको ये नाम याद रखना है, पंडित देवदत्त, एमिनेंट पोइट, डोगरी पोइट। और ये कहाँ पर थे, एट द कोर्ट ऑफ राजा रंजीत देव, ठीक है। So he was a religiously tolerant ruler and he also encouraged trade and commerce, patron of learning also। अब देखिए इनके टाइम पीरियड में इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर था और जो जम्मू रीजन है वो इतना प्रॉस्पर कर रहा था कि इस एरिया को दारुल अमन कहा जाता था उस टाइम पीरियड में। सो व्हाट इज दारुल अमन? दारुल अमन का मतलब होता है, दारुल अमन का मतलब होता है प्लेस ऑफ पीस, ओके। सो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि कौन से रूलर के टाइम पीरियड में दारुल अमन कहा जाता था जम्मू रीजन को? दैट इज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजा रंजीत देव, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रंजीत देव, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है, जो कि बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो हिज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज सो परफेक्ट, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन थी, ठीक है। एंड ही ऑल्सो अटैक्ड कश्मीर, ठीक है। सो ये सब इनके बारे में था जो और देखिए राजा रंजीत देव को महाराजा क्यों कहा जाता है वो भी आपको याद रखना है, दैट इज बिकॉज ही कॉन्कर्ड मैक्सिमम हिल स्टेट्स ऑफ जम्मू रीजन, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया राजा मालदेव के बारे में डिटेल में और राजा रंजीत देव के बारे में, ठीक है। सो अब रंजीत देव के बाद क्या होता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स आते हैं मगर हमें उनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। देन फाइनली 1816 में क्या होता है, जीत देव के टाइम पीरियड में जीत देव हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डायनेस्टी। अब जो जम्मू रीजन है दैट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ सिख्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द देव डायनेस्टी। तो आज हमारा जो सेकंड टॉपिक है ओरिजिन ऑफ जम्मू किंगडम, जिसमें हमने पूरा फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टिल 1816 मतलब कि देव डायनेस्टी के ख़त्म होने तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स थे, ठीक है। सो अब हम हमारी नेक्स्ट जो है सिख एम्पायर उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और ऑल्सो हमारे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप हमें वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। सो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज़ टेस्ला कॉम्पिटिटिव सर्विसेज। थैंक यू सो मच।